सबसे पहले जो घातांक नियम आपको यहाँ 4 लिखे हुए दिख रहे हैं 1 2 3 4, इनको हम देख लेते हैं। अगर कोई संख्या क्या है सेम है, यानी जो a का मान है मान लेते हैं हम 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, ऊपर घात में आपका मान लो यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ पे घात आपका दे रखा है 2, तो आंसर जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सिंपल अगर मैं बोलूँ, अगर कोई दो संख्याएं गुणा में है, ठीक है, जो सेम है, दोनों संख्याएं अगर सेम है और गुणा में है, तो उनकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, अगर 3 की घात 2 है और गुणा, देखो बीच में गुणा क्या, ए आप ले लेते हैं, यहाँ पर देखो जो ये 3 है ये यहाँ पे सेम होना चाहिए और इस ऊपर है आपका 3, तो अगर मैं बोलूँ इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे इनकी घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, देखो ऊपर लिखा ना p + q, p का मान यहाँ पे 2 और q का मान 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 3 की घात 5। तो ये है आपका पहला घातांक नियम। कह रहे हैं कि जो a है वो सेम रहेगा, घात हो जाएगी आपकी p और q, और जब उसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p + q, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3 की घात 5। पहला नियम समझ गए होंगे। ऐसे ही चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे 3 की घात 2 है और बट्टे में आ जाएगा आपका 3 की घात 3। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखो a आपका सेम रहेगा, a यानी 3 आ जाएगा, और पर क्या हो जाएगा आपका p - q हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 - 3। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 की घात -1। दूसरा नियम समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। यहाँ a मान लिया हमने कितना है, 3 है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, और 3 की घात आपका कितना है, 2 है, और ऊपर आपका मान लेते हैं घात 3 है। तो इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, a यानी 3 और आ जाएगा p × q यानी 2 × 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 की घात 6। तीसरा नियम आप समझ गए। चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों राशियाँ अलग अलग है, घात क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मान लेते हैं हमने a का मान 3 है गुणा b का मान आप a की घात मान लेते हैं हम कितना, 2। ऐसे ही देखो अब घात यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी p है घात में, यहाँ पे भी घात में कितना है p। राशि अलग अलग हो सकती है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 और इसकी घात भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, a गुणा b हो जाएगा, यानी a आपका यहाँ पे 3, b आपका 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और घात आपकी क्या आ जाएगी, p आ जाएगी, यानी घात कितनी आपकी 2। तो आई होप बच्चों घातांक नियम आप चारों के चारों समझ चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और इसमें एक चीज़ और आपको आनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा, क्या, जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जैसे 11। देखो 11 या तो अपने से कटेगी या फिर एक से कटेगी, है ना, एक से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी और तीसरी संख्या से वो विभाजित नहीं होती। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें जो यहाँ आपको दे रखा है, देखो जैसे 64 दे रखा है, 32 दे रखा है, 125 दे रखा है, इसके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो तरीका है ये आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। जैसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की तरफ। 64 दे रखा है, तो 64 के आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने इस तरह से देख लेना, इसमें भाग किससे जाएगा, छोटी से छोटी संख्या, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 कैसी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं हम 2 को। तो 2 का भाग देना है 6 में, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4। फिर देखो 2 का भाग चले जाएगा इसमें, 2 1 कम 2, 2 6 12। ये तो आपको बच्चों आता होगा सॉल्व करना। देखो अगर 2 का पहाड़ा 16 बार पढ़ोगे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो 2 का भाग देंगे 16 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में 4 बार। फिर 2 का पढ़ेंगे किस में, 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और फिर 2 का 2 में 1 बार। अब हमको कुछ नहीं करना है, टोटली हमको देख लेना है जो हमने ये अभाज्य गुणनखंड एक साइड में हमने लिखे हैं ये कितनी बार आए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आए हैं, 6 बार आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये बच्चों आपका जो काम रहेगा रफ में रहेगा, सिर्फ पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ दिखा दिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 64 को आपने क्या किया सॉल्व करके, 2 की घात 6, 2 की घात 6। ठीक है, अब इसको देखो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे इन सबको तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। यानी इस 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इस 64 की जगह कितना आ गया, 2 की घात 6, और इसकी घात में 64 की घात में ऑलरेडी कितना था, 1/2 था। ये हमने लिख दिया घात में 1/2। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे गुणा में है। अगर मैं बोलूँ आपने इसको सॉल्व करना है, इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, आप बोलोगे कि यहाँ 6 में 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 3 बार। 3 की गुणा आप 1 से कराओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हो, है ना। देखो यहाँ से 6 से जब हमने 6 में 2 से भाग दिया कितना आ गया, 3 आ गया। और फिर 3 की गुणा हमने 1 से कराई, कितना आ गया, 3 आ गया।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब देखो, या तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ दो, या फिर क्या कर सकते हो, 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 3 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख के आओगे, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा आंसर। तो चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। यहाँ पे अब दे रखा है आपको 32, इसको हम नीचे कर लेते हैं, जो इसका भाज्य गुणनखंड निकालने। 32 के देखो यहाँ भी हमने निकाला, देखो 32 यहाँ पे आएगा, उसके बाद पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा ऐसे। यहाँ आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे 1। पहले 6 बार आया था, अब देखो 5 बार आना चाहिए। 2 1 2 3 4 5, इनका गुणा करा के देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी इस 32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 गुणा कितना है आपका घात में पहले से ही 1/2 है आपका। ठीक हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि 2, ये जो 5 है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी 5 के बारे में 2 नहीं आता, तो इसका जो आप आंसर लिखोगे ऐसे ही लिखकर छोड़ दोगे, यानी 2 की घात 5/2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया। और यहाँ पे सॉरी, एक शायद क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक की है, हाँ, तभी मैं कहूँ इसका आंसर ये नहीं है। यहाँ देखो जो आपकी घात 2 है, यहाँ पर सॉरी बट्टे में कितना है, 5 है। जो क्वेश्चन में आप, जो बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पर बट्टे में कितना है, 5 है। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 5, और इस 5 से ये 5 हो जाएगा पूरा पूरा विभाजित, यानी कट जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 2 की घात 1। तो फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमने देखा 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो हमने 32 को लिख लिया 2 की घात 5, और ऑलरेडी आपका घात में 1/5 था, 5 से 5 कट गया, फिर यहाँ पे बचा 1, 1 की गुणा 1 से कराया आपका 1 आ गया, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो सेकंड नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। यहाँ दे रखा है आपको 125, तो 125 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो 125 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 5 है, जिसका भाग चले जाएगा किसमें, 125 में। अगर यहाँ आपका इकाई का अंक 5 है तो बिना सोचे समझे आप सिर्फ यहाँ पे 5 लिख दोगे। 5 का भाग देंगे 125 में, 5 दूनी हो जाएगा 10, 2 बचेगा यहाँ पे, 12 में से देखो 10 गया कितना, 2 बचा, फिर आगे हो जाएगा 5 25, 5 पंजे हो जाएगा 25। ठीक है, फिर 5 का 25 में देंगे 5 बार, फिर 5 का 5 में देंगे 1 बार। 5 कितनी बार आया यहाँ पे, 3 बार, 1 2 3, देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 125 की जगह पे क्या, 5 की घात 3, और ऑलरेडी घात में आपके पास कितना है, 1/3 है। इस 3 से ये 3 हो जाएगा कट, आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बिल्कुल भी आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो चलते